आज का ये जो पोस्ट है ये मोटापे के ऊपर है। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मोटापा कम कैसे किया जाए। और आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोस की और तरीक़ों की बाढ़ आई हुई है कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। कल ही मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि वो कोई शेक वगैरह उन्होंने लिया, उनके पिताजी ने 10 दिन वज़न कम करने के लिए, और 4 दिन बाद उनकी भूख मर गई और 10वें दिन वो इस दुनिया से विदा हो गए। तो हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, खासतौर से यूट्यूब पे बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो फेक हैं, वो ऑथेंटिक नहीं हैं, बस व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो डालते हैं। तो दोस्तों, पहली बात कि मोटापा है क्या, पहले तो आप ये समझिए, फिर मोटापा कम कैसे किया जाए वो समझिए। जब तक हमको दुश्मन का पता नहीं पड़ेगा तब तक हम उसको मार नहीं सकते। तो मोटापा है क्या? मोटापा है आपकी चर्बी का बढ़ना, शरीर में मेद का बढ़ना, मेदस्वी होना मोटापा है। ठीक है। मेद बढ़ता कैसे है? देखिए, थोड़ा सा इस वीडियो को मैं विस्तार लूँगा, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो में पूरे बने रहें, पूरा इस वीडियो को देखें, समझें, स्किप मत करना। एक एक बात आयुर्वेद और योगा के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। देखिए, मोटापा है क्या? हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं। आयुर्वेद बोलता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में होती हैं। तो हम जो खाना खाते हैं उससे पहले बनता है रस। हम जो भी डाइट लेते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी खाते हैं, उससे बनता है रस, रस से बनता है रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो मांस बनता है 3rd नंबर पे, फिर बनता है मेद, मेद बोलते हैं फैट को, और फैट से अस्थि बनती है, फिर मज्जा, फिर शुक्र। ठीक है। तो एक समय बाद क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, मतलब मान लीजिए कि हमने खूब ज़्यादा खाना खाया और उतना हमने उसको बर्न नहीं किया। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, मोटापे का एक कारण है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। आप बैंक में गए, आपने खाता खुलाया, वहाँ पे आपने रोज़ के 100 रुपये जमा किए, और रोज़ आपने उसमें से 70 रुपये निकाल लिए, किसी दिन 80 निकाल लिए। तो वो जो 20 और 30 रुपये डिपॉजिट होंगे ना, जो सेविंग में जाएंगी, वही आपका मोटापा है, वही आपकी चर्बी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अगर आप मान लीजिए कि रोज़, एक कैलोरी की भाषा में बात करूँ, कि आप रोज़ 2000 कैलोरी लेते हैं, इनटेक करते हैं, और आप अपने काम से, अपने फिजिकल से, अपने एक्सरसाइज वगैरह से मात्र 1500 या 1600 कैलोरी ही बर्न करते हैं, तो वो जो 400 कैलोरी है ना, वो आपके जाके पीठ पे, टायर में, कूल्हों पे, छाती पे, गले पे, गाल पे, इन जगहों पे जाके इकट्ठी हो जाती है, वो जाके संग्रहित हो जाती है एक सेविंग के रूप में। वही मोटापा है। अब मोटापा कम कैसे करना है? तो एक तो ये है कि आप इनटेक कम कीजिए और थोड़ा सा उसको खर्च ज़्यादा कीजिए। बैंक में आप 100 रुपये डालेंगे और 110 खर्च करेंगे तो सेविंग में से बाहर आएगा ना, सेविंग में से देंगे वो बैंक वाले आपको। वही बॉडी के साथ है। अगर आप 2000 कैलोरी का खाना खा रहे हैं पर डे और 2500 या 2200 कैलोरी पर डे बर्न कर रहे हैं, तो ये मानिए फिर होगा क्या कि जो आपका डिपॉजिट एफडियाँ बनी पड़ी हैं ये आपकी, वो टूटेंगी, वो विड्रॉल होंगी और आपका मोटापा घटेगा। सीधा सा हिसाब है दोस्तों। आप सोचते हैं हम फिजिकल कर लें, हम जिम कर लें, हम योगा कर लें, हम पावर योगा कर लें, हम रनिंग कर लें, लेकिन हम खा खूब लें जंक फूड, ये वो, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात, ज़रूरी बात, मोटापा कम करने का कोई शॉर्टकट नहीं है कि 21 दिन में मोटापा घटाएं, 15 दिन में मोटापा घटाएं, 4 दिन में 2 किलो कम करें। दोस्तों, ये भुलावे हैं, सेहत के साथ खिलवाड़ है, मत कीजिएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो वज़न धीरे धीरे कम हो तो वो स्टेबल रहता है लाइफ लॉन्ग। अगर एकदम कम किया, आपने कार्विंग कर ली, आपने डाइटिंग कर ली, आपने खाना स्किप कर दिया एक टाइम का, कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो सिर्फ एक टाइम सलाद ही सलाद खाते हैं महीनों से, तो ये कुछ समय के लिए ठीक है, परमानेंटली नहीं, क्योंकि आपकी बहुत लंबी ज़िंदगी है और इस रूटीन को आप लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकते। ऊपर वाले ने जो रूटीन फिक्स किया है बॉडी को सहज रूप में चलने के लिए, आपको वैसे ही चलने देना चाहिए। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत आप परिवर्तन कर सकते हैं। आप देखिए, आप आयुर्वेद की बात मैं करता हूँ। आयुर्वेद के कुछ सूत्र जो मोटापा घटाने में बहुत हेल्पफुल हैं। पहला ये है कि आप खाने के तुरंत बाद पानी पीना अगर पीते हो तो छोड़ दें आज से। जी, खाने के बाद पानी पीने से मोटापा बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। ठीक, फर्स्ट थिंग, क्योंकि आप देखिए, मोटापे का एक कारण होता है मंदाग्नि, मंदाग्नि का कारण होता है पेट। आप जो भी खा रहे हैं वो प्रॉपर पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो बॉडी को फायदा देगा। ठीक है, जो भी आप खा रहे हैं प्रॉपर नहीं पचा तो अंदर सड़ेगा और बीमारियां पैदा करेगा। तो एक तो अग्नि आप अपनी अच्छी रखिए। दूसरा, पानी अगर पीना है तो खाने के आधे घंटे पहले आप आधा गिलास 1 गिलास पानी पी लीजिए, फिर खाना खाइए। खाने के साथ घूंट 2 घूंट पानी आप लोग ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, खाने के 1 घंटे बाद तक पानी मत पीजिए, गर्मी में लगभग 1 घंटे तक पानी नहीं पीजिए, उसके बाद पानी पीजिए। मोटापा कम करने का दूसरा जो उपाय है वो है दिन में मत सोइए। आयुर्वेद साफ बोलता है, आचार्य चरक साफ बोलते हैं, दिन में सोने से कफ और मेद बढ़ता है। आजमा के देख लीजिएगा, जो लोग दिन में सोते हैं उनका पेट निकला रहता है, अनुभव कर लीजिएगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट ना निकले, मोटापा ना बढ़े, तो दिन में सोना बंद कर दीजिए और आपको पावर नैप लेनी है तो खाने के पहले लीजिए, या फिर बैठ के लीजिए। बैठ के थोड़ा सा ऐसे ऊँघ लीजिए। आप बिल्कुल बिस्तर पे लम्बलेट होकर जो सोते हैं ना 1-2 घंटा, उससे तो मोटापा दिन में बढ़ेगा ही, बिल्कुल फिक्स है। तीसरा, जो गुरु आहार और जो स्निग्ध आहार हैं आयुर्वेद के हिसाब से, उनको लेना कम कर दीजिए। जैसे तला भुना, बहुत ऑयली, बहुत घी का, बहुत जंक फूड, फास्ट फूड, जो स्टार्च वाले हैं, मधुर अम्ल लवण रस वाले हैं, इनको थोड़ा सा कम लीजिए। इससे भी मोटापा कम होगा। उठते ही अगर आप 1 गिलास या 1.5 गिलास कसूना पानी पीते हैं डेली मॉर्निंग में, तो उससे भी मोटापा कम होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको और प्रभावी बनाने के लिए आप ये करें कि मॉर्निंग में 1 गिलास, छोटा गिलास, बड़ा गिलास, कांच का गिलास में पानी लें, उसमें 1 चम्मच शहद डालें, अगर डायबिटिक ना है तो, और आधा नींबू निचोड़ लें, या नींबू नहीं भी निचोड़ें तो शहद पानी आप लें, सिप सिप करके पिएं। दोस्तों, शहद को आयुर्वेद में योगवाही कहा गया है। वो शहद एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोटा भी कर सकता है और दुबला भी कर सकता है, पतला भी कर सकता है। मोटा कैसे करेगा? अगर आप 1 गिलास दूध में शहद मिला के लेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, मैंने वह करके देख लो। और आप अगर 1 गिलास पानी में शहद मिला के लेंगे, कसूने गर्म लिक्विड पानी में, तो आप दुबले हो जाएंगे, अंदर से फैट छटेगा। वो आप ले सकते हैं, वो आपको लेना चाहिए। आपको सलाद लेना चाहिए। आपकी जो अन्न की मात्रा है वो थोड़ी सी कम कर दीजिए, उसकी जगह सलाद और बाकी चीज़ों की मात्रा बढ़ा दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं मलाई हटा के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पनीर नुकसान नहीं करता, दूध नुकसान नहीं करता, लेकिन हाँ, मलाई से थोड़ा सा फैट बढ़ता है। आप छाछ पी सकते हैं, दिन के खाने के बाद आप छाछ पियेंगे, वो भी मीठी नहीं, काला नमक जीरा डाल के, तो भी आपकी चर्बी घटेगी। क्योंकि छाछ जो होती है तक्र शरण करता है, मतलब काटता है, पेट को अच्छा करता है और मेद को कम करता है। आलू, बेसन, मैदा और ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा कम लीजिए, ठीक है। आइसक्रीम, चॉकलेट थोड़ा सा परहेज कीजिए। मिठाइयों से थोड़ा सा दूरी बनाइए, खा लीजिए, कभी कभी खाने में कोई नुकसान नहीं है। फिजिकल कीजिए। आप सोचें कि सिर्फ खाने के बल पे मैं दुबला हो जाऊं, हो जाएंगे, लेकिन समय लगेगा। फिजिकल कीजिए। आप फिजिकल में ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लंबा दौड़ें, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप कोई सा भी फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन कीजिए। और कुछ नहीं तो घर में सीढ़ियाँ होंगी आपके, उन्हीं को 10-20 बार चढ़िए उतरिए आराम से, उससे ही वज़न कम होगा। वैसे तो आजकल घर में सबके मैड हैं, लेकिन फिर भी आप सप्ताह में 1 बार बैठ के, जैसे पहले बुजुर्ग पोछा लगाते थे हमारे, वैसे पोछा लगाइए। क्या मजाल की पीठ बाहर आ जाए। उखड़ू बैठना सीखिए। उखड़ू बैठने से भी आपका मोटापा कम होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी कैलोरी इनटेक कम कीजिए और उसको यूटिलाइज ज़्यादा कीजिए। ट्रिफला एक बहुत अच्छा आयुर्वेद का नुस्खा है जो आप मोटापा कम करने में भी काम ले सकते हैं। बिल्कुल, त्रिफला न सिर्फ पेट साफ करता है बल्कि मोटापे को भी कम करता है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब आयुर्वेद जो बोलता है, आयुर्वेद का जो मेन सूत्र है हेल्दी रहने का, वो अगर आप समझ लें, आप सब जानते हैं लेकिन आप उसको मानते नहीं हैं। आपके खाने के पेट के आप 3 भाग कीजिए। आधे भाग को आप भरिए अन्न से, ठीक है, खाने से। 1/4 भाग को भरिए पानी से और 1/4 भाग खाली छोड़िएगा हवा के लिए, जूसेस के लिए। अगर आप चावल पका रहे हैं और पूरे ऊपर तक चावल ही चावल भर दिए, पानी और सीटी के लिए जगह नहीं रही गैस के लिए, तो फिर कैसे पकेंगे? नहीं पकेंगे। वैसे ही आप मान लीजिए 4 रोटी खाते हैं, 5 खाते हैं, आधी रोटी कम कर दीजिए, 1 रोटी कम कर दीजिए। उसकी जगह सलाद बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। अभी खीरा, मूली, ककड़ी ये सब बहुत आ रहे हैं। फल लीजिए थोड़ा सा, पपीता बहुत अच्छा है मोटापा दूर करने में। और थोड़ा सा योग की बात कर लें। योग में बहुत सारे आसन हैं। आप सूर्य नमस्कार करेंगे डेली बेसिस पे, धीरे धीरे, लेकिन पूरी बॉडी शेप में आएगी। आप प्रज्ञा योग कर सकते हैं, आप भुजंग आसन कर सकते हैं। बहुत सारे आसन हैं, आप मेरे पुराने वीडियो पढ़े हैं, आप उनको देख सकते हैं कि कौन कौन से आसन यूजफुल हैं आपके मोटापे को, खासतौर से बेली फैट को घटाने में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर एक जगह से कभी चर्बी नहीं जाती है, ओवरऑल बॉडी में जाती है और ओवरऑल बॉडी से निकलती है। जो लोग कहते हैं कि आप पर्टिकुलर यहाँ का हटाओ, वहाँ का हटाओ, वो इतना पॉसिबल नहीं है। पूरे शरीर से छटेगा, पूरे शरीर पे आएगा। हाँ, शुरुआत उसकी पेट से होती है। पहले पेट पे आता है, फिर साइड में आता है, फिर बैक पे आता है, फिर कूल्हों पे आता है, फिर छाती पे आता है, फिर गले पे और फिर गाल फूलने लगते हैं। तो उसी क्रम में वो घटता है, समझ रहे हैं। सबसे लास्ट में पेट का जाता है। धैर्य रखिए, सब्र रखिए, कोई क्विक रेमेडी मत ढूंढिए। कपालभाति बहुत अच्छा है, भस्त्रिका बहुत अच्छा है। जितने भी सूर्य चक्र वाले प्राणायाम हैं, जो भी पिंगला नाड़ी वाले, वो आपकी फेट को बर्न करते हैं। पानी का सुना पीजिए। खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी वगैरह ना हो, तो खाने के बाद आधा कप बहुत उबलता पानी सिप सिप करके आधे घंटे बाद वो पी लीजिए एक ही बार। बाकी नॉर्मल पानी पीजिए। लगातार गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी आपका मोटापा बढ़ाता है।
और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं ये तो मतलब अमृत है, मोटापे के लिए जहर है आपकी सेहत के लिए। तो ये कुछ तरीके थे दोस्तों, अगर आप इनको मानेंगे, जानेंगे, फॉलो करेंगे तो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि दुबला होना एक अलग बात है और हेल्दी होना दूसरी बात। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा।